हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों रिसेंटली मैंने स्पाइडरमैन के कुछ डार्क वर्जन्स के बारे में बात किया था और इस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है और ऐसे ही कुछ और कैरेक्टर्स के भी डार्क वर्जन्स की डिमांड आप लोगों ने किया था और इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ डार्क आयरन मैन के बारे में, जिनमें से कोई आयरन मैन बहुत ज्यादा ब्रूटल और इंटेंस है, तो कोई बहुत संकी, तो कोई बहुत घमंडी और एक तो ऐसा भी है जो पूरे प्लेनेट पे राज कर रहा था। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा न पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, आर्नो स्टार्क। दोस्तों आप जानते होंगे कि आर्नो स्टार्क टोनी स्टार्क का ही भाई है, जिसे आप लोगों ने ओरिजिनल सिंस हल्क वर्सेस आयरन मैन के वीडियो में देखा था, जो ब्रूस बैनर के साथ अपनी भाई टोनी की एक्सट्रीमिस्ट को लेके काम कर रहा था, जिसके पास भी अपना खुद का एक सूट है और वो खुद भी एक काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। मगर मैं यहाँ पे इस आर्नो स्टार्क की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अर्थ 8410 की, जिस यूनिवर्स में आर्नो स्टार्क टोनी स्टार्क का भाई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का कजन मॉर्गन स्टार्क का बेटा है, यानी टोनी स्टार्क का भतीजा, जो इस 8410 यूनिवर्स का एक एक्सट्रीमली स्मार्ट कैरेक्टर है और जो स्टार्क इंडस्ट्री को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इतना कि उसने अपना खुद का एक आयरन मैन सूट भी बनाया था, मगर उसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद या लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है और खास करके अपने दुश्मनों से निपटने के लिए। और ये कैरेक्टर एक काफी डार्क आयरन मैन है, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने बिजनेस के लिए अपने बिजनेस राइवल्स का नाश कर देता है। ना जाने इसने कितने सारे मासूम इनोसेंट लोगों को मारा है। वो लिटरली किसी को भी मार देता है जो भी उसके खिलाफ सोचता है, और इतना कि जो लोग उसे पसंद नहीं करते वो उन लोगों को भी मार देता है। और इन सब गुनाहों के लिए और इन मर्डर्स के लिए उसे कोई पछतावा भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसने अपने आप को एक मर्सनरी बना लिया था, क्योंकि उसके पास पैसा है, बड़ा बिजनेस है और साथ ही में आयरन सूट है। नंबर 2, टोनी स्टार्क 2122। ये टोनी स्टार्क है अर्थ 2122 की। हालांकि इस आयरन मैन के बारे में अभी तक तो ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है ठीक से, मगर जितना दूर पता है उस हिसाब से इस यूनिवर्स का आयरन मैन काफी ज्यादा इंटेंस है और ये एंटी हीरो टाइप का इंटेंस टोनी स्टार्क जरूरत पड़ने पे मासूम लोगों का भी कत्ल कर देता है और इसने बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोगों को मारा भी है। उसने हेलफायर क्लब के द शैडो किंग के साथ अलायंस भी बनाया है और वो सॉन्स ऑफ लिबर्टी नामक एक ग्रुप का भी मेंबर रह चुका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। नंबर 5, आयरन मैनियक। ये घटना है अर्थ 5012 का, जिस यूनिवर्स में बाकी सारे एवेंजर्स मर चुके थे। एक्चुअली टाइटनस नाम का एक सुपर स्कल अर्थ पे हमला करता है, जिसके कारण टोनी स्टार्क को छोड़ के बाकी सारे एवेंजर्स की मौत हो जाती है और पृथ्वी के कई सारे लोग मारे जाते हैं। जो दुखनाक घटना टोनी स्टार्क को काफी ज्यादा संकी, पागल और वायलेंट बना देता है और रीड रिचर्ड को लेके वो काफी ऑब्सेस्ड भी हो जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि रीड रिचर्ड को पावर की लत लग गई थी और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे बहुत सारे लोगों की मौत होने वाली है। रीड रिचर्ड पावर के लालच में पूरे दुनिया में कब्जा करना चाहता है और इसी कारण टोनी स्टार्क डिसाइड करता है कि रीड के पहले वो इस दुनिया पे कब्जा करेगा, जिसके बाद वो अपनी यूनिवर्स की ब्लैक विडो और वुल्वरीन को भी मार देता है और अपनी डॉक्टर डूम जैसी कॉस्ट्यूम को पहन के और निकल पड़ता है फैंटास्टिक फोर के बेस की तरफ रीड रिचर्ड को मारने। मगर रास्ते में जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च उसका रास्ता रोक लेता है और वो गुस्से में आके जॉनी स्टॉर्म को भी मार डालता है, जिससे सतर्क होकर रीड रिचर्ड तुरंत टोनी स्टार्क को टेलीपोर्ट करके किसी और यूनिवर्स में भेज देता है और अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्स मार्वल का मेन यूनिवर्स 616 था। और इसकी आगे की और पहले की कहानी अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ये आयरन मैनियक नाम का आयरन मैन काफी ज्यादा संकी और पागल है और मेन टोनी स्टार्क ने भी इसे देखा है और इस आयरन मैनियक का आइकॉनिक सूट काफी हद तक सिम्बियोट या फिर कह सकते हो सुपीरियर आयरन मैन की तरह है, जो रिफॉर्म होकर कोई भी हथियार बना सकता है। नंबर 4, एम्परर स्टार्क। दोस्तों आयरन मैन एके टोनी स्टार्क के कुछ ऐसे भी डार्क और इविल वर्जन्स है जिनके बारे में जान के आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये हमारा वही वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टोनी स्टार्क है। अंदर से फील आएगी कि हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही टोनी स्टार्क का एक वर्जन है एम्परर स्टार्क। ये घटना है अर्थ 42777 की, जिस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क पूरे अर्थ के लोगों को ट्रिक करके प्लेनेट का एम्परर बन जाता है,
जिसके पीछे ना जाने कितने कितने सारे लोगों का खून बहा था, जो हमें दिखा था एग्जाइल्स कॉमिक के इशू 23 से 25 तक। और अर्थ का एम्परर बनने के लिए पहले तो इस इविल टोनी स्टार्क ने म्यूटेंट्स के प्रति आम जनता के डर का फायदा उठा के मैग्नेटो को मार डाला, जिससे कि वो जनता का दिल जीत पाए। और फिर उसने अपने फंडिंग से म्यूटेंट्स का एक आर्मी बना के पैसों से ह्यूमैनिटी के साथ म्यूटेंट्स की जंग छिड़वाई। और इसके बाद उसने पूरे वर्ल्ड के फूड सप्लाई को इन्फेक्टेड कर दिया, जिस बीमारी से पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक फैल जाता है, बिल्कुल जैसे कोरोना से हमारे असली दुनिया में हुआ। और करोड़ों करोड़ों लोगों के मौतों के बाद उसने अपने आप को एक मसीहा की तरह रिप्रेजेंट करवा के वैक्सीन निकाला, और उसके बदले में उसने एक बहुत ही बड़ा नोबेल प्राइज मांगा, और वो था पूरे प्लेनेट का एम्परर बनना। कुछ हीरोज और विलेंस भी उसके षड्यंत्र को रोकना चाहे, मगर उसने सभी को मार डाला और बन गया पूरे प्लेनेट का एम्परर, जिसके बाद पूरे अर्थ पे सभी पे उसका राज था, सिवाय इनह्यूमंस को छोड़ के, जिनका राजा ब्लैक बोल्ट और रानी सुजन स्ट्रॉम थी। जी हाँ, इस यूनिवर्स में सुजन स्ट्रॉम ने ब्लैक बोल्ट के साथ शादी की थी, और आखिर में फॉर्चुनेटली सुजन स्ट्रॉम किसी तरीके से अपने कुछ इनह्यूमंस को शहीद करके एम्परर स्टार्क को मारने में कामयाब हुई और उसके दहशत को रोकी। अब जब बात आ रही है डार्क आयरन मैन की, तो सुपीरियर आयरन मैन के बारे में ना बताना नाइंसाफी होगी। नेक्स्ट, सुपीरियर आयरन मैन। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, मगर फिर भी बता देता हूँ। एक्सेस इवेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कुछ बुरे विलेंस अच्छे और कुछ अच्छे हीरोज बुरे बन गए थे, और इन्हीं में से एक था मेन यूनिवर्स का टोनी स्टार्क, जिसके अंदर घमंड और लालच वापस आ गया था, और वो अपने बिजनेस के लिए एक्सट्रीमिस्ट वायरस का इस्तेमाल करके लोगों को खूबसूरत बना के उनकी मनचाहा चीजें देके उनकी इमोशंस के साथ खेल रहा था। और उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसके अपने उससे दूर चले जा रहे थे और वो अकेला पड़ जा रहा था, और इस टोनी स्टार्क को बाकी सारे हीरोज और अच्छे लोग हेट करने लगे थे। वैसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज बनाई थी, जिसको आप लोगों ने बहुत महीने पहले देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वैसे और भी आयरन मैन के डार्क वर्जन्स है, मगर फिलहाल इनमें से कौन सा वर्जन आपको सबसे ज्यादा डार्क लगा वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो एक लाइक करके हमें सिग्नल जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे को अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, le enseño a rola cero rock, back frente, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, le enseño a rola cero rock.